हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 का गणित में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी का एक रफ चित्र खींचिए। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमें एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज ABC। ठीक है, हम जानते हैं तीन रेखाखंडों से बंद आकृति त्रिभुज होती है। ठीक है, तीन रेखाखंडों से बनती है, जो बंद आकृति होती है तो उसको हम त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए इसके लिए इस प्रकार से आप समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे ये तीन रेखाखंड है, इन तीनों रेखाखंड को हम इस प्रकार से मिलाएं ताकि ये आकृति बंद हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें त्रिभुज बनाना है। तो चलिए मैं अच्छा सा त्रिभुज बनाता हूं। अब हम इसको नाम दे देंगे यहाँ पर A B C, इस प्रकार से। तो देखिए इसमें आगे क्या कहा है, इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए। अभ्यंतर का मतलब के अंदर। ठीक है, त्रिभुज के अंदर। तो यहाँ पर कहीं पर भी हम बिंदु P ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूं बिंदु P। फिर इसके बाद देखिए, और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। बहिर्भाग का मतलब इससे बाहर की ओर। ठीक है, तो कहीं पर भी आप बिंदु Q ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लेता हूं Q। ठीक है, इसके बाद देखिए बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। तो हमें बताना है बिंदु A वो इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बिंदु A ये ना तो इसके बहिर्भाग में है और ना ही इसके अभ्यंतर में है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बिंदु A ना तो अभ्यंतर में है और ना ही बहिर्भाग में है। तो इसका उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से। बिंदु A त्रिभुज के ना तो अभ्यंतर में और ना ही बहिर्भाग में स्थित है। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, संलग्न आकृति में तीन त्रिभुजों की पहचान कीजिए। तो इस प्रकार से आकृति दे रखी है, इसमें हमें तीन त्रिभुजों की पहचान करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला त्रिभुज बन रहा है ABC। ठीक है, ये बड़े वाला। ठीक है, ABC इस प्रकार समझेंगे इसको। यहाँ पर देखिए ABC, ये इतना। ठीक है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। फिर इसके बाद देखें यहाँ पर ABD, ये वाला ABD। और फिर तीसरा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर ADC, ये वाला। इस प्रकार से इसमें तीन त्रिभुज बन रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर आंसर में लिखेंगे
आंसर ए। त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, एक त्रिभुज तो ये बना बड़े वाला, ठीक। इसके बाद त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज ए बी डी। नेक्स्ट इसके बाद त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी। इस प्रकार से इसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। बड़े वाला त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, फिर इसके बाद त्रिभुज ए बी डी, ये इतने वाला, और फिर एक त्रिभुज ए डी सी, ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से इसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं। नंबर बी है 7 कोणों के नाम लिखिए। तो इसमें हमें 7 कोणों के नाम लिखने हैं। हम जानते हैं जब किसी एक बिंदु से 2 रे निकलती हैं, उनके बीच का जो झुकाव होता है उसे हम कोण कहते हैं। तो इसमें देखें यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर एक कोण ये बनेगा, इसको हम पढ़ सकते हैं कोण बी ए डी, इस प्रकार से, ठीक है। और फिर एक कोण ये बनेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा कोण डी ए सी, ठीक है। और इसी प्रकार से एक कोण ये बनेगा, इसको हम पढ़ेंगे कोण ए बी डी, ठीक है। इसी प्रकार से एक कोण यहाँ पर बनेगा, ठीक है, और एक कोण ये बनेगा यहाँ पर। तो चलिए हम इसको नाम देते हैं। यहाँ पर देखिए कोण 1 2 3, एक कोण ये बनेगा यहाँ पर कोण 4, और ये 5 6, और एक कोण ये बनेगा यहाँ पर बड़े वाला, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये कोण हो जाएगा हमारा कोण बी ए सी, कोण नंबर 7। इस प्रकार से हम इसको नाम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आंसर में लिखेंगे कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 और कोण 7, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से नंबर से आप तब लिख सकते हैं यदि आप इस प्रकार से चित्र बनाकर उसमें नंबर इस प्रकार से लिखें कोण 1 2 3 4। अन्यथा आप इस प्रकार से करेंगे, जैसे कोण हमें ए बताना है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कोण बी ए डी। ये यदि हमें कोण ये इतना बताना है, यहाँ पर पहले वाला कोण बताना है तो बी ए डी, जो कोण हम बताते हैं वो बीच में रहता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, या फिर चित्र बनाकर नंबरिंग कर लें आप, ठीक है। फिर आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो देखिए हमें इसमें 6 रेखाखंड बताने हैं, ठीक है। रेखाखंड हम जानते हैं, रेखाखंड इस प्रकार से होता है, ठीक है। रेखाखंड का फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट होता है, ठीक है। रेखाखंड ना तो इधर बढ़ती है और ना रेखा इधर बढ़ती है, इसको रेखाखंड बोलते हैं। जैसे ये रेखा ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें इस प्रकार से रेखाखंड ए बी, एक ये है ए डी, इसी प्रकार से बी से डी तक एक ये है यहाँ पर, और ये डी से सी तक ए सी, ठीक। और ये भी है यहाँ पर बी से सी तक, ठीक है, बी सी। तो हमें इनके नाम लिखने हैं, तो चलिए इनके नाम लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ए बी, ए बी, इसके बाद ए सी, फिर इसके बाद ए डी, फिर इसके बाद बी डी,
डी सी, फिर बी सी। तो देखिए कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये रेखाखंड हो गए हैं। इसके ऊपर इस प्रकार से लाइन बनाते हैं, ये रेखाखंड का चिन्ह होता है, सबके ऊपर बना देंगे इस प्रकार से, ठीक है। जो रेखाखंड हो जाएंगे ए बी, ए सी, ए डी, बी डी, डी सी और बी सी। तो ये 6 रेखाखंड हमें लिखने थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर डी है, किन दो त्रिभुजों में कौन बी उभयनिष्ठ है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 त्रिभुज की पहचान हमने की थी पहले क्वेश्चन में। तो इनमें से कौन से 2 त्रिभुजों में कौन बी उभयनिष्ठ है, कौन से 2 त्रिभुजों में कौन बी है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसके लिए यहाँ पर इसको समझिए। पहला त्रिभुज है ए बी सी, ये बड़े वाला, इसमें भी कौन बी है। फिर इसके बाद आप समझिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, ये जो इतने वाला है इधर वाला, इसमें भी कौन बी है, ठीक है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आंसर डी, ये आंसर सी है और ये आंसर बी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ए बी सी जो ये बड़े वाला त्रिभुज है, इसमें भी कौन बी है। फिर इसके बाद देखें यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी, ये इतने वाला, ठीक है, ए बी डी ये वाला त्रिभुज, तो इसमें भी कौन बी है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से यही पूछा गया था, किन 2 त्रिभुजों में कौन बी उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए बी डी में कौन बी उभयनिष्ठ है, इस प्रकार से लिख देंगे, में कौन बी उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।